तो साल 2005 में मेरे साथ में कुछ और विक्रम जुड़ गए। हुआ क्या कि हम लोग, आपको याद होगा, उस समय में नया-नया इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था। आजकल के बच्चे जो इंस्टा में देखें, उनको पता नहीं कि हम लोगों ने क्या दिन बिताए बिना मोबाइल फ़ोन के और क्या ज़माना हम लोगों ने देखा है। तो उस टाइम पे एकदम से इंटरनेट आया तो सडनली याहू चैट रूम खुल गए। तो वो चमत्कार था ना, उस ज़माने राइट। में तो अब कोई किसी को फ़ौरन फ़ोन करते थे, हेलो, 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 ऐसे बोलते थे ना ज़ोर-ज़ोर से। सडनली आपके पास में फैसिलिटी आ गई कि मैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अमेरिका कहीं बैठा हूँ, आपको रियल टाइम में मैं चैट कर रहा हूँ। करेक्ट। तो याहू चैट रूम वाज़ अ मैजिक फॉर अस। करेक्ट। तो याहू चैट रूम्स में हम लोग इकट्ठे हुए, अलग-अलग, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई देश-विदेश में। तो हम लोग याहू चैट रूम में इकट्ठे हो गए, हमारे अलग-अलग दोस्त, हमारे कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में। मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष उस टाइम पे बाद में ये लंदन में था, शायंतन दिल्ली में था, पता लगा मेरा पड़ोसी निकला वो। वो काम आसान हो गया कि पड़ोसी निकल गया तो बात फिज़िकल इंटरफ़ेस हो गया। विशाल भी पड़ोसी निकला, विशाल जो था ये पुरानी दिल्ली में रहता अभी भी। तो श्रीजीत पाणिकर हमारा एक दोस्त बना, वो त्रिवेंद्रम में था। आजकल वो सुपरस्टार है हमारा टीवी डिबेट्स का। ही इज़ प्रॉब्ली द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन एंटायर Kerala state because every day he's on TV debates. He's a very famous person by the way. So if anybody is listening, he knows who Srijit Parnekar is. तो he's the same Srijit Parnekar. तो श्रीजीत, हम लोग सारा ग्रुप बनाया करके, तो वहाँ पे करते करते चंद्रचूड़ जो मेरा दोस्त है उसको आइडिया आया। उसके डैडी दादा दोनों वकील थे, डैडी अभी भी हैं वकील, अभी रिटायर हो गए। और उसके ग्रैंडफादर वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वाज विद सुभाष बोस इन हिज पार्टी। तो उसने कहा कि अभी सूचना का आयोग, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है, आरटीआई, हम इसमें नेताजी का क्यों नहीं सवाल पूछते। तो उसको पहले मैंने मना किया, मैंने रिजेक्ट किया, मैंने कहा देख ये गवर्नमेंट इस वाले केस में नहीं बताएगी, ये सीक्रेट इशू है। पर इतने तक मुझे भी आइडिया था कि गवर्नमेंट इस पर नहीं बताने वाली सूचना। तो बाद में मुझे लगा नहीं यार, एक्चुअली अगर वो नहीं बताएंगे वो ज़्यादा अच्छी खबर है, ट्राई करने में क्योंकि क्या जा रहा है। मीडिया में नेगेटिव खबर ज़्यादा चलती है, पॉजिटिव नहीं चलती है ना। पॉजिटिव खबरें कौन रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट सिर्फ नेगेटिव आती है। तो मैंने कहा अल्टा अगर वो मना कर देंगे तो उल्टा तो अच्छी खबर है हमारे लिए, पब्लिसिटी हो जाएगी। तब हमने एक बड़ा चेंज किया, हमने कहा कि अब ये काम करेंगे, हम इतने साल से लड़ाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, केस खत्म हो चुका है। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, वो रिजेक्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको ध्यान देने वाली नहीं, हमें मालूम चल चुका था रिजेक्ट करने वाले, कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस पावर में आ गई थी। तो हमने कहा एक काम करते कि नेताजी की बातों को करेगा नहीं, इसको हम अलग से, इस केस को पूरा हम लोग इसको क्या कहते हैं ना कि मेक ओवर कर देते हैं, पूरा स्पिन इसको हम पूरा चेंज कर देंगे, पूरे ब्रांड चेंज कर देते हैं। हम सुभाष बोस की बात नहीं करते हैं, हम लोग डी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सूचना के अधिकार की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, क्योंकि ये उस ज़माने में आरटीआई वॉज वेरी फेमस, वेरी बज़, क्योंकि नया निकला था। आजकल तो लोग ठंडा पड़ गया सब कुछ, करेक्ट। उस ज़माने में इसका सब स्टार्ट हुआ था, सबसे बड़ी चीज़। और लोग सूचना के अधिकार को यूज़ करे थे सिर्फ अपनी पर्सनल बातों के लिए कि मेरी पेंशन क्यों रुक गई, मेरा ये क्यों करेक्ट। हो गया। मैंने कहा नहीं, हम इसको नेशनल इंटरेस्ट के इशू पे उछालने वाले हैं। सुभाष बोस वाले हैं, हम इन सवाल पूछते हैं, इनको मना करने दीजिए। लेकिन इसको हम नेताजी की वजह से इसको इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी बना देंगे कि आपको सुभाष बोस में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन आप आज के समय में ये कैसे बोल सकते हैं कि नेताजी की फाइल सीक्रेट हो। तो हमने ये मुद्दा बना करके हमने सूचना के अधिकार में हमने केस लगाना शुरू कर दिए, उस बेसिस पे आप। और सरकार ने हमको नेगेटिव आंसर देना शुरू कर दिया, और सारी की सारी स्टोरी नेताजी जो है पहले पन्ने में आना शुरू हो गया उस ज़माने में। तो ऐसे हमने धीरे धीरे करते करते इस केस को हम आज की जो स्टेज में हम लोग लेकर आए। तो हमने जो पहला केस लगाया था, तो हमने गृह मंत्रालय से कुछ रिकॉर्ड मांगे। तो गृह मंत्रालय ने हमको बोला नेशनल सिक्योरिटी हम आपको नहीं दे सकते। और वो हमने कंप्लेन कर दी सीआईसी में, क्योंकि एक सूचना के अधिकार में ये होता था कि अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ से अगर आप खुश नहीं हैं, गवर्नमेंट को आपने सवाल पूछा, अगर आपको सवाल से आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू कैन मेक एन अपील विद इन द गवर्नमेंट। और अगर अपील से भी खुश आप नहीं हैं तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सकते हो। हमें जो गवर्नमेंट ने आंसर जितना घटिया दिया था कि हमने डायरेक्टली सीआईसी में कंप्लेन कर दी कि ये लोग ढंग से आंसर नहीं दे रहे, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ऑल दैट। तो फिर हमारी सीआईसी में हियरिंग हुई, ये साल 2005-6 की बात है। अब 5-6 में तो गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं थी ना, उनके ही लोग बैठे थे। तो उस ज़माने में एएन तिवारी जी थे जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, जिनसे हमारी बातचीत पहले हुई, उनके रिमिट में थे मेरे ख्याल से ये मुद्दा एमएचए वाला। और वो उसमें, और ही वॉज अ फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द वे। तो उनको उनके पास गए तो उन्होंने पहली मीटिंग में हमको उन्होंने बोला, बात करते करते तो उन्होंने कहा कि तुम यार क्या ये गड़े मुर्दे खाड़ रहे हो, बेकार के सवाल पूछ, ढंग के सवाल पूछो ना। मजाक कर रहे थे हमारे साथ में, ये क्या सवाल पूछ रहे हो, कुछ अच्छे सवाल पूछे ना, ये क्या आपने पुरानी बात उठा करके लिख रहा है। अच्छा जी आप बताइए आपका क्या स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लिस्ट मांगी थी, जो खोसला कमीशन और शाहनवाज कमेटी के सामने आई थी, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। तो सरकार के वकील जो एमएचए का जो आदमी था, मेन आदमी, उसने कहा जी हमारे पास में कोई लिस्ट नहीं है।
तब हमें कमिश्नर साहब ने हमको मजाक में झाड़ के भेज दिया कि तुम यार क्या बेकार के सवाल पूछ रहे हो, वो तो कह रहे लिस्ट ही हमारे पास में नहीं है, तुम क्या पूछना बेकार का सवाल पूछ रहे हो करके। तो चले गए। उसके बाद हमारी हियरिंग 7-8 दिन बाद फिर हुई उसी केस पे, ठीक है। तो 7-8 दिन बाद जब हियरिंग हुई तो मैंने सीक्रेट लिस्ट प्रोड्यूस कर दी। मैं पत्रकार था, मेरे को मिल गई कहीं से, मैंने वो लिस्ट कमिश्नर को दिखाई। ये क्या लिस्ट थी? डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनके पास में, मतलब एक ये आपको पार्शियल कहाँ लिस्ट से थी। मिले थे? अब मुझे कैसे मिल गई, मैं पत्रकार था, मुझे मिल गई कैसे, ठीक है। ये जो आपने बोला ना, तो वो जैसे ही वो लिस्ट मैंने उनको पकड़ाई यहाँ पे, तो वो गृह मंत्रालय का आदमी था, उसने कहा था ये तुम्हें कहाँ से मिली है। तो कमिश्नर साहब ने पकड़ लिया कि तू तो लास्ट टाइम कह रहा था मुझे कि तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लिस्ट नहीं है, तू कैसे कह रहा है कि ये लिस्ट तेरे पास कहाँ से आई। उसके बाद जो उन्होंने मैं उसको बेइज्जती करी हमारे सामने, वो ज़िंदगी भर तक मैं कहा था बुढ़ापे में रोएगा सुन करके। उसकी उन्होंने इंसल्ट करी कि तूने कैसे आप बोल दिया मेरे सामने कि लिस्ट तुम छुपा रहे हैं मेरे से चीज़ों की। फिर उसके बाद में अगली हियरिंग हुई। अगली हियरिंग में तिवारी साहब की शक्ल में वो उड़े हुए, रंग उड़ा हुआ। कहते यार उन्होंने मुझे बोला, हम वहाँ बैठे हैं, वो साहब बैठे हैं बड़े टिपर, सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसने कहा जी मैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हूँ। उन्होंने बोला मैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, मेरी की नौकरी है कि मैं लोगों को बताऊँ कि सारी बातें खुल के होनी चाहिए। हमारे देश के जो गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी, मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे सीक्रेट चिट्ठी लिखी है। तो मैं आपको सीक्रेट चिट्ठी दिखा सकता नहीं, पर उन्होंने मुझे सीक्रेट चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि ये कागज़ देना देश हित में नहीं है। तो उसने कहा जी ये होता क्या था उस ज़माने में कि अगर कोई केस कोई ख़तरनाक हो जाता था सीआईसी के सामने, तो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग होती थी। तो तिवारी साहब ने वो केस ट्रांसफ़र कर दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग के लिए कि सारे कमिश्नर जो हैं लेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाद हबीबुल्ला। तो उसने कहा जी ये 5 बेंच की बेस्ट हियरिंग में जाएगा और ये अवेलेबल है बाद में, ऑर्डर पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। मैं कोई सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, फिर चिंता मत करो, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, एक फिर? एक चीज़ रिकॉर्ड पे। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने लेड बाय वजाद हबीबुल्ला जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग बुलाई इस केस की, ठीक है। तो वजाद साहब थे, उसमें प्रोफेसर अंसारी थे जामिया के, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, तिवारी साहब फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पद्मा सुब्रमण्यम मैडम, आई थिंक शी वाज आल्सो गवर्नमेंट सेक्रेटरी रिटायर्ड, then Dr. O.P. Kejriwal. Dr. O.P. Kejriwal was the former director of the Nehru Memorial Library, and he was the former editor of the Mahatma Gandhi Collected Works. Now these are very renowned names, and all of them are in the Congress time. This is not BJP time. I'm talking about 2005ish. कई लोगों को लग रहा है कि अनुज सर आज से नहीं बोल रहा, ये मैं 2001 से बकवास कर रहा हूँ उस केस पे। तो ये उन्होंने उनके सामने हियरिंग करवाई, ठीक है। जब हियरिंग हुई तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, क्योंकि उनके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो रुतबा जो स्टैंडिंग है वारंट ऑफ विजिटेंस में, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है। तो वो जो बैठे वहाँ पे, तो 5 कमिश्नर बैठ गए ऊपर सामने, और एक साइड पे हम आके खड़े हो गए कि हमने डिमांड किया। वहाँ से गृह मंत्रालय के लोग आए, उसमें से एक थे मिस्टर गोयल, जो बाद में 2 साल में होम सेक्रेटरी बने। मतलब यू गॉट दी वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हु केम। साथ में उनके एक आदमी आया उसने मेरे को जो घूर के देखा, मेरे को लगा ये आईबी का आदमी, कि ये घूर के आईबी वाले देखते हैं शक्ल में वैसे, जैसे उसकी मैंने कोई बहस खोल ली उसकी बैठ करके। तो वो आकर के उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अब इन बाबुओं को पता नहीं है कि तुम ये लड़ाइयाँ तो अपने ऑफिस में कर सकते हो, कि तुम इलाका तुम्हारा है, तुम्हारी वर्दी, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर पब्लिक में अगर आप ये अपनी हरकत दिखाओगे तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। आप अपने ऑफिस में बैठ कर जो मुझे डींगे हाँकनी कर लो कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, आप पब्लिक में बोल के दिखाइए इस बात को। ये यहाँ पर आए, इनसे हमारे से लड़ाई हुई, वो एक भी बात का ढंग का आंसर नहीं दे पाए कि आप फायदे क्यों नहीं देना चाहते बताइए। उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, नहीं है ये नेशनल, उसने कहा जी आप डिफाइन करो नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं है। तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड 2 बातें मानी गृह मंत्रालय ने, कि हमारे पास 70,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए पन्ने, ठीक है, नॉट फाइल्स, पन्ने, डॉक्यूमेंट्स, और उसमें से कुछ रिकॉर्ड जितने कंट्रोवर्शियल हैं कि अगर उनको रिलीज़ कर देंगे तो पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर वेस्ट बंगाल में। ये हमारा डर है। तो जब उसने ये बोला तो सारे कमिश्नर्स की हवा उड़ गई। इसने कहा ये क्या बोल रहा है बैठ करके, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा हमारे को, और दे वर नॉट विलिंग टू टॉक प्रॉपरली। और अगर ये लाइव टेलीकास्ट अगर हो जाता ना तो बवाल देश में मच जाता उस ज़माने में। तो उस टाइम पे फिर ये रिपोर्ट हुआ, मिल जाएगा आपको। अब रिपोर्टिंग्स की बेसिक रिपोर्ट तो मिल जाएगी, मीडिया में खबर आई थी बाद में, ऑर्डर अवेलेबल है, मैं आपको कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये उसमें बाद में कमीशन ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है,
आज के ज़माने में सूचना का आयोग आ चुका है। अब आपको ये देने पड़ेंगे। ये आपको देने पड़ेंगे, ये गलत बात है। फिर जो इन लोगों ने 201 डॉक्यूमेंट माँगे हम लोगों ने, जो लिस्ट में थे या उसके साथ में, एक तो इनको सारे रिकॉर्ड दो। और ये 70,000 पन्ने जो आप जो बोल रहे हो, आपको ये छुपाने का मतलब नहीं है। इसको आप सारे को नेशनल आर्काइव आप भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है। तो इसके ऊपर बाद में मीडिया में खबर भी आई कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होती है, सीसीपीए की, जो भारत की सबसे बड़ी बॉडी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, Opposition वो सब आ रहे आके बात करते हैं। छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है ना, ये कोई अरशी तलवार केस नहीं है। ये आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बट ये एक लोकल मर्डर केस है। ये टॉप लेवल का इशू है इंटरनेशनल का। तो उन्होंने उसमें मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड उसके नहीं है, वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पार्शियल डिस्क्लोजर उन्होंने ऑर्डर किया। तो 201 में से 91 रिकॉर्ड उन्होंने हमको दिए, ठीक है? और वो 70,000 में से उन्होंने कुछ हज़ार पन्नों को रिलीज़ करके नेशनल आर्काइव भेज दिया। अब आपके सवाल का जवाब, जो आपने कहा ना कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है, होता क्या है ना कि इंसान गलती का पुतला होता है। जब आप एक झटके में हज़ारों पन्ने निकालते हो, तो कई बार गलती से ऐसा माल निकल जाता है जो आपको निकालना नहीं चाहिए। तो ये गलती इनसे पहली बार हुई है 2005 में। तो वो आपने फिर पकड़ लिया।